आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार। आप इस वक्त देख रहे हैं जनपद मऊ के अंतर्गत कोपागंज में, और आप देख रहे हैं बुढ़ावे कौतुकपुर डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर संवाद स्थल पर जो माननीय शिवचंद्र राम जी के द्वारा लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भीम संवाद और समाज को एकत्रित करने की बातें हो रही हैं, क्योंकि बाबा साहब का क्या योगदान है। आप आइए देखते हैं सारी खबरों को। बच्चे तैयार हो जाए इसके लिए। बच्चों को उसकी बहू का पेट पालते पालते मर जाएंगे, बेटा मोटरसाइकिल में तेल डालते डालते घूमते घूमते बूढ़ा हो जाएगा। तो ये देखना होगा, ये नहीं आप देखेंगे नहीं समझेंगे तो ये सिर्फ बाबा साहब की जयंती मनाने से हमारा उद्धार तो नहीं होगा, क्योंकि राज्य कोई उद्धार नहीं करने वाला, क्योंकि वेलफेयर स्टेट कब का खत्म हो चुका है। उसमें सीधी सी बात है, हम औरतें तीज व्रत निभा रहे हैं, लड़के कावड़ उठाए, उनके बेटे विदेश जाए और IAS PCS बने, और हम क्या करें? हम जो है चलनी में लेके पति के लिए उम्र बढ़ाए। वो पति जो कुछ समझता ही नहीं है, न घर परिवार का कॉन्सेप्ट समझता है, न देश का समझता है, न गांव का समझता है। क्या करेंगे ऐसे पति का उम्र बढ़ा के? हेलमेट नहीं पहनेगा, लड़ाई झगड़े नहीं छोड़ेगा, देर रात तक बाहर घूमता रहेगा, कोई भी रिश्ता सुखी नहीं होगा। जब वो सुखी नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटियों में ही पढ़ा जाए। हमको अपने गाँव में छोटी मोटी लाइब्रेरियां खोलनी चाहिए। जो कर सकता है चंदे से इकट्ठा करके बाबा साहब के नाम पे लाइब्रेरियां खोलिए, वहाँ महिलाएं पढ़े, पुरुष पढ़े, फिर देखिए वो गाँव का विकास। तो ये सब बहुत जरूरी सवाल है। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर राम नरेश राम हूँ और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। और अपने समाज और देश के हित में जहाँ कहीं भी सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर जा कर के, जैसा कि बाबा साहब की अपेक्षा थी कि आप पढ़ लिख करके अपने समाज को वापस कीजिए, तो मैं इसी सिद्धांत पर चलते हुए जगह जगह जाता हूँ और लोगों से संवाद करता हूँ, बातचीत करता हूँ, और जितना मुझे समझ में आता है कि कैसे हम लोगों का जीवन स्तर, देश का जीवन स्तर सुधर सकता है, उतना मैं लोगों से साझा करता हूँ और लोगों से सीखता हूँ। आज क्या जरूरत है आपको जगह जगह जाकर लोगों को साथ संवाद करने की? इसलिए ज़रूरत है कि हमारे देश के जो बनाने वाले लोग थे, निर्माता थे, वो जिस तरह का सपना देख रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा है कि उस तरह का देश हम बना नहीं पाए। और नहीं तो सपना यही था कि भाई सबको न्याय मिलेगा, सबको बराबरी मिलेगी, सबको रोज़गार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, तो वो पूरा कहाँ हो पाया। एक स्तर तक जाते जाते ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के विकास का जो पहिया है वो फिर वापस, मैंने भारत के विकास का जो पहिया है, क्योंकि हिंदुस्तान को लेकर के कुछ साथियों का वो रहता है कि हिंदुस्तान सब है, वो साझी संस्कृति को, भाषा की स्थिति को दिखाता है, इसलिए उससे कोई इस तरह का विरोध नहीं होता। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें जिम्मेदार तो हम भारत के लोग ही। पहले भी जो हमारा पतन हुआ था, मतलब आज़ादी के पहले जो स्थिति थी, वो उसकी कारक भी हम ही थे, हमारे ही लोग थे। मतलब हमारे लोग मतलब भारत के संपूर्ण लोग, है ना। तो आज भी हम ही लोग हैं कहीं ना कहीं, और हम ही लोग इसको बदल भी सकते। तो कैसे सुधार में लाएंगे? सुधार में लाएंगे। देखिए, ये शिवचंद्र राम सर हैं, आप इस गांव के सभी लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा होकर के आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमारे एक साहित्यकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि आवह मिल सब रोवह भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो मतलब ये हुआ कि जब संकट में देश पड़े, जब समाज संकट में हो, तो एक जगह एकजुट होकर के रोने से भी ताकत मिलती है। तो ये हम लोग रो रहे हैं आपस में, एक सिंबल के रूप में। अच्छा, आज लोग कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा हैं या उनके उत्थान के लिए काम किए हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? मैं जगह जगह देखिए आजकल इसी को सबसे ज़्यादा, इसी आयाम पर मैं बोलता हूँ।
मैंने अभी आपने बातचीत में कहा था कि जो भारत सरकार ने अम्बेडकर प्रतिष्ठान से जो 40 खंडों में हिंदी में प्रकाशित किया है उनका वाङ्मय, 40वां खंड जो है उसमें उसको अगर पढ़ा जाए या और कोई भी खंड पढ़ें, व्याख्या का ही मामला है। आप देखेंगे कि बाबा साहब से ज़्यादा देशभक्त तो कोई नहीं है, क्योंकि वो भारत कहने के लिए, जैसे जब मैंने कहा कि एक व्यक्ति एक मूल्य, अगर इस सिद्धांत पर भारत का संविधान है, भारत का लोकतंत्र है और वो इसकी आत्मा है, तो ये बताइए कि सिर्फ दलितों के लिए ये बात तो सत्य है नहीं। ये तो गैर दलित और सब अपर कास्ट हो, गैर दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, सबके लिए बराबर है, एक व्यक्ति एक मूल्य। तो ये बताइए कि क्या ऐसे में व्याख्या की ही केवल बात है? लोग सिर्फ और सिर्फ कि बाबा साहब के तर्कों में इतनी ताकत थी और है कि हिंदुस्तान की जो पारंपरिक शक्ति संरचना है वो बदल जाए, इसीलिए बार बार उसको कमतर दिखाने की कोशिश की। थैंक्स। आप अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर सुनीता अबाबिल हूँ, मैं इतिहासकार हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और मैं कवित्री भी, और मैं सामाजिक उत्थान के लिए लोगों में जाती हूँ, बातचीत करती हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आज महिलाओं के प्रति इतने लोग शोषण कर रहे हैं और उनको पढ़ाई लिखाई या उनको आगे समाज में आगे बढ़ने से बार बार रोका जा रहा है और यहाँ तक कि समाज में महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हमारा समाज शुरू से पितृसत्तात्मक रहा है। वहाँ पे जब सत्ता की भागीदारी की बात होगी तो उसमें हमेशा नेतृत्व करता और नियंत्रण करता पुरुष ही होता है। तो जब लगने लगता है कि अब ये महिलाएं बराबरी कर रही हैं या सवाल कर रही हैं, अपनी हिस्सेदारी की बात कर रही हैं, तो उतनी ही तेज़ी से हिंसा बढ़ेगी। और ये पहली बार नहीं है और आगे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ये लगा जैसे जैसे महिलाएं जागरूक होंगी, जैसे जैसे महिलाएं राजनीतिक होंगी, वैसे वैसे हमले बहुत तेज होंगे। ये हिंसा हमारे परिवार से शुरू होकर राज्य तक जा सकती है। आखिर में इसमें कौन सा कदम उठाया जाए ताकि हिंसा रुके? इसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा और सबको रोजगार दिया जाए। उसमें ये ना हो कि हमेशा हमारे मन में होता है कि बेरोजगार का मतलब पुरुष होता है, बेरोजगार स्त्रियाँ भी होती हैं। मतलब कि विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दोनों को हमको बराबरी जब तक हम नहीं देखेंगे ना, दोनों के पास आर्थिक संसाधन की बराबरी नहीं होगी, उनके पास ढांचागत मतलब सामाजिक ढांचा और सामाजिक हिस्से की बराबरी नहीं रहेगी, एक तरफा वो कोई भी हो सकता है, वो महिला के साथ हिंसा ही करेगा। वो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते इस कार्यक्रम के माध्यम से? क्या मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि कम से कम महिलाएं पुत्र मोह से बाहर आए, अपनी बेटियों को उतना ही पढ़ाएं जितना वो बेटों के लिए सपना देखती हैं उनको, क्योंकि हिस्से देने का हक माँ के पास नहीं होता, वो पिता के पास होता है। लेकिन मैं पिताओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सामाजिक हिस्सेदारी मतलब समाज में ये एकदम बराबरी रूप में देखा जाए। जो बेटियां अपने माँ बाप से हिस्सा लेती हैं उनका सामाजिक आधार छिन जाता है, उनको रिश्तेदार छोड़ देते हैं, उनके भाई बाप छोड़ देते हैं। तो हमको नहीं करना होगा। अगर आप चाहते हैं महिला हिंसा कम हो, उनके साथ कम अत्याचार हो या ना के बराबर, तो जब तक आप संसाधनों में बराबरी नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। ओके, अपना परिचय बताएं। मैं शिवचंद्र राम जी, आज कार्यक्रम के आज जो हो रहा है डॉक्टर अम्बेडकर विचार प्रसार समिति और सम्यक समाज सेवा संस्थान के तत्वाधान में उसका संरक्षण। आज इतना बड़ा संवाद कराने की जरूरत क्या है? देखिए, आज जो देश के हालात हैं वो संविधान की मंशा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का जो पूरा प्रयास था कि आज़ादी के बाद हर नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, गरिमामय जीवन मिले, हमारा ये संविधान चाहता है। देश के संपत्ति का इस तरह से एकत्रीकरण न हो जिससे कि आम जनता की भागीदारी घट जाए। आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि इस देश की पूंजी कुछ हाथों में केंद्रित हो गई है। दलितों पे, कमज़ोर वर्गों पे, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ने लगे हैं, यद्यपि उसका प्रतिरोध भी सशक्त ढंग से हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ले करके कि एक आम आदमी को और सभी देशवासियों को सामाजिक न्याय यानी सामाजिक समता मिले, आर्थिक न्याय यानी सभी को रोजगार,
सभी को गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिले। और हम लोग दावे के साथ ये कहते हैं, रिकॉर्ड के साथ सरकार को ये पहुंचा रहे हैं कि हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, सिर्फ उसके असमान वितरण और कुछ गलत नीतियाँ। आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि आज जिस समाज की बात कर रहे हैं उसी समाज का एक बेटा जो है वो पढ़ लिखा IAS PCS बन जा रहा है या उच्च पदों को पा जा रहा है, फिर वो अपने पीछे वो अपने परिवार को, अपने समाज को छोड़ दे रहा है क्योंकि उनकी शिक्षाओं पर उसका ध्यान नहीं जा रहा है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये चिंता बाबा साहब की भी थी। एक बार उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन ये कुछ लोगों पर लागू होता है। बाबा साहब ने एक अपील की थी पे बैक टू सोसाइटी का, तो कुछ उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो हमारा पूरा बुद्धिजीवी समाज, और बामसेफ का नाम आपने सुना होगा, उसके माध्यम से भी जो कुछ भी उसको समाज से मिला है वो विचार के रूप में, समय के रूप में, ज़रूरत पड़ने पर धन के रूप में अपना योगदान दे रहा है। तो कुछ अपवाद उदाहरणों को, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, उनको हम छोड़ दें। बहुसंख्यक समाज बाबा साहब के उस पे बैक टू सोसाइटी के दर्शन को मान रहा है। ओके।